हाँ तो पैरोचो, अगर आप भी यहाँ पे 20 नवंबर के दिन यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पे साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो पैरोचो, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस यूट्यूब चैनल शिक्षानों पे लगातार संपूर्ण सब्जेक्ट के यहाँ पे ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर अपलोड होते जा रहा है। तो आपको पता है कि जो भी विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत का एग्जाम दे के आए हुए, तो आपको पता है पैरोचो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे लड़ गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे साइंस का भी क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं पैरोचो। देख सकते हैं आपका यहाँ पे पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इससे बाहर आपका आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि पैरोचो आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड का बिल्कुल यहाँ पे सेंटअप एग्जाम 2025 के लिए जो आपका 20 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा ना पैरोचो, सभी क्वेश्चंस इसी से देखने को मिलेगा पैरोचो। देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक हमारी शिक्षा नो के एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पैरोचो। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो पैरोचो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन ए में आपको जो है ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 40% का ही उत्तर देना 80 में से ना। तो यहाँ पे 40% यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बच्चों। और आपको पता है कि जो विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत का यहाँ पे एग्जाम दिए थे, तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में लग गया था बच्चों, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे या फिर सब्जेक्टिव क्यों ना रहे। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है ना आपके लिए प्रश्न लेके आ चुके हैं बच्चों। देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा कि आपको बताना है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है। तो विर्क हो जाएगा, यानी कि किडनी हो जाएगा पर बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना। आप लोग क्या कीजिएगा पर बच्चों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए पर बच्चों। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, आपको बताना है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है ना पर वो कौन सा हार्मोन है। तो वृद्धि हार्मोन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि पुष्प का कौन सा भाग जो है ना, मतलब पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाते हैं बच्चों, तो पुंकेसर कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे दूसरा 14 नंबर जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि द्विखंडन होते हैं। तो द्विखंडन जो होता है ना बच्चों, अमीबा, पैरामेसियम, लिस्मिनिया, यानी कि ये सभी में होते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न जो पूछा गया है कि युग्मक होते हैं। तो बच्चों युग्मक जो होते हैं ना, हमेशा द्विगुणित होते हैं, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए बच्चों, क्योंकि कल के एग्जाम यानी कि 20 नवंबर के दिन आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सोमेटोस्टेइन है। तो पहले जो यह एक प्रकार का कौन सा हार्मोन है, तो आपको पता होगा पहले जो ये वृद्धि हार्मोन है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों 7वां नंबर जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों नेफ्रॉन, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि बी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग जो होते हैं ना बच्चों, वो कौन सा होते हैं। तो यहाँ पे सेरेबलम होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात किया जाए 9 नंबर का, देखिएगा ध्यान से क्या कराएगा, आपको बताना है कि मूत्र मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो एडीएच पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है 10 नंबर, देखिएगा क्या कराएगी। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों, गैसों का विनिमय होता है। यानी कि स्टोमाटा का काम क्या होता है, गैसों का विनिमय करता है बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, समवर्ती अंग होते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो होते हैं समजात अंग होते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि रक्त का रंग, यहाँ पे क्या करा है कि रक्त का रंग जो है पर जो निम्नांकित में से किस प्रोटीन के कारण से लाल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आपको बताना है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है पर बच्चों। तो 22वें जोड़ी ऑटोसोम पाई जाती है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। गुणसूत्रों की संख्या 23वें जोड़ी होते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि आपको बताना है कि पौधे के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि आयोडीन आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग जो हो जाता है ना, पर जो क्या होता है, तो नीला हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों।
अब देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया, आपको बताना है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चों, तो स्नेप्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि गोबर छत्ता है, तो यह एक मृतोपजीवी होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा गया आपको आपके एग्जाम में कि वर्ती का भाग है, तो पर जो इनमें से जो वर्ती का भाग है ना, तंतु हो जाएगा या फिर देख सकते हैं जयांग हो जाएगा, तो जयांग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना कि दांतों का कठोरतम भाग इनमें से कौन है प्यारे बच्चों, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा देख सकते हैं एनामेल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ बाबू। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या पूछा है कि आपको बताना है एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर का पर हमेशा कौन रहता है, तो शाकाहारी रहता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले जो मांसाहारी ना होता है, खास श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है पहले जो, तो मांसाहारी होता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिए, आपको बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादल वाले दिन नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिक की ऊर्जा नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप घोल के पीते हुए चलिए प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, मानव दंत तथा हाथी का दांत, आलू घास के ऊपरी भूस्ताड़ी, यानी कि ये सभी है पहले जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी समजात अंग के उदाहरण है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन परागकोश में होते पर, तो परागकोश में क्या होते, परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो पहले बच्चों घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना पहले बच्चों आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया पहले बच्चों, तो ये किताब जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिएगा पहले बच्चों मिनरल द्वारा लिखा गया, जो कि यहाँ पे लामार्क के द्वारा लिखा गया प्रचुर, लामार्क, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है बच्चों, तो पुराने जाइलम में संचित रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो अधिकतम आपको पता होगा बच्चों हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बाबू आपको बताना है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो क्या होते हैं जो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक, तो गुलाम होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि तिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है बच्चों क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ ए वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो अवतल दर्पण होती है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको बताना है कि विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो क्या होते हैं बच्चों, तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट ना, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं बच्चों, कैपिटल वी के द्वारा दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों प्रश्न पूछा गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है ना बच्चों, कौन सा कलर का होता है, तो देखिए 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं काला कलर का होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से जो ना प्रचोदिष्ट धारा प्राप्त होती है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश करने पर, मतलब प्रकाश प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के में क्या संबंध होते हैं। देखिएगा अपवर्तन कोण का जो मान होते हैं ना वो क्या होते हैं, मतलब बड़ा होता है ना, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको बताना है कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो सरल रेखा गमन करता है बच्चों, हम आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लेंस सूत्र पूछा गया बच्चों, तो 1/v - 1/u = 1/f होते, जो कि
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन को पर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसकी क्षमता जो होगी ना फिर जो क्या होगी, एक डायोप्टर हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना। तो टोटली यहाँ पे 1 से 40 तक ऑब्जर्व क्वेश्चन ही बताए पर जो ठीक है। इससे आगे अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पर जो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी जो है ना फिर जो कल के एग्जाम में उसका भी एक भी प्रश्न वगैरह ना छूटे। अगर आप क्वेश्चन पेपर वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569, ठीक है ना। और पैरोचो ये शिक्षा नो की इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पैरोचो। फिर मिलेंगे पैरोचो अगले पेपर के साथ पैरोचो। थैंक यू।